बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। मेरे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं। गुल साहब, क्या हो गया? ये वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी निकली कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले अरमा यूथियों के, मगर फिर भी कम निकले। वो ट्रंप ने तो बिल तारीफ कर दी है, उसने तवील तरीन खिताब किया कांग्रेस से और उसने पाकिस्तान की तारीफ की। और यहाँ से दहशतगर्द अमरीका जा रहा है, दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी के ऊपर ताल्लुकात। इससे पहले जो बिजनेसमैन थे वो भी पाकिस्तान में आए और उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात मजबूती की बुनियाद पर होंगे, बराबरी की बुनियाद पर होंगे। बाकी मुल्कों को धमकियां दे रहा है वो, और हमारे साथ दो तरफा ताल्लुकात, और चाहते ये थे कि पाकिस्तान को धमकी दी जाए। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद भी और सबको सलाम भी। वैसे ट्रंप ने अच्छी नहीं की, वो जिसको पंजाबी में कहते हैं तू अच्छी नहीं की थी भाई। मतलब देखे अच्छा। ना, थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए था। ईद आ रही है, लोगों के अरमान थे, यूथियों का ख्याल था कि शायद अब्बाजी आएंगे और फिर उसके बाद वो जेल से छुड़ाएंगे। ये तो बड़ी ज्यादती है ट्रंप साहब में, ऐसे तो नहीं करते हैं ना, लोगों के अरमान पे पानी तो नहीं फेरते। देखिए ना, रमज़ान शरीफ का ही ख़्याल कर लेते कम से कम। बहरहाल, चलो, ये तो एक मज़ाक का ख़ेज़ बात हो गई। लेकिन देखिए, बात यहाँ तक है पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक बहुत ही अहम मुल्क है और न्यूक्लियर रियासत होने के साथ ज़ाहिर है इसकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। और फिर सबसे बढ़कर बात ये है कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी की जंग के अंदर जो पाकिस्तान ने समरात इकट्ठे किए हैं, और जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुट्ठी भर वसाइल के ज़रिए जो हमने अपनी ताकत का भी लोहा मनवाया और अपनी सलाहियतों को भी सामने लाए। आपको याद होगा कि बरतानिया में पिछले 2 साल से फ़ौजी मुकाबले होते रहे, जहाँ दुनिया के कोई तकरीबन 50 ममालिक ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी अफ़वाज दोनों साल उसके अंदर नंबर 1 आती रही। ये बड़ी बात है, ये पेट्रोलिंग एक्सरसाइज़ेज़ थीं। इसका क्या मतलब है? फिर इसी तरीके से दहशतगर्दी के हवाले से अरब दुनिया के अंदर गैर ममालिक में रूस के फ़ौजी, मुख्तलिफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के फ़ौजी, उनके जो एसएसजी के लोग हैं और उनके इंटेलिजेंस के लोग जो हैं, वो पाकिस्तान से जो है वो आके टीचिंग लेते हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान से वो सीखते हैं कि आपने दहशतगर्दी के अफ़रियत को, इस देव को कैसे काबू किया। ये बड़ा जी सर। अहम नुक्ता है। अब इस सारे सूरत हाल को मद्देनज़र रखें तो हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो माज़ी के अंदर उसने कुछ चीज़ें करके दिखाई। और जिस तरीके से दहशतगर्दी के जंग के अंदर पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया और अपनी स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप थी अमेरिका के साथ, उसको एक अहम रोल दिया और अमेरिका को ये मानना पड़ गया कि वो दहशतगर्द। अब अभी ये बहुत एक अहम नुक्ता है। अहम नुक्ता सर। ये है कि जहां अमेरिकन इंटेलिजेंस जो दुनिया में क्लेम करती है कि हम जो है वो सीआईए एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है, एफबीआई है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी कहलाती है, वो नहीं पकड़ सके उस दहशतगर्द को, जो है नहीं पकड़ सके। बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के जो इदारे थे, जो पाकिस्तान की इलीट इदारे हैं, उन्होंने जाके उसको, जो कि जिस आदमी ने इंसानियत पर जुल्म किया, 170 अफगान बाशिंदे जो थे उस एयरपोर्ट ब्लास्ट के अंदर जो है वो शहीद हुए थे, बेचारे मासूम लोग। और 13 अमरीकी फौजी जो है वो उसमें हलाक हुए थे। अमरीका जो कि सुपर पावर कहलाता है, वो नहीं पकड़ सका, पाकिस्तान पकड़ गया। और फिर कमाल ये है कि सिर्फ बात यहीं खत्म नहीं होती ना। देखें, अभी सीने पे सांप तो फिर लौटते हैं। ये तो फिर तकलीफ तो होती है यूथियों को कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो जो कहा वो भाई खड़े होके, सारे कांग्रेस खड़े होके तालियां बजा रही है, खड़े होके यस। पाकिस्तान के लिए तालियां बजाई गई खड़े होके। इसका क्या मतलब है? देखिए वकास साहब, मैं आपको बड़ा वाज़ेह एक बात बताऊँ। मेरे भाई, सर। अभी आर्मी चीफ साहब का दौरा बरतानिया हुआ। लोगों ने तरह-तरह की बातें की, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। लेकिन मेरी नज़र में ये दौरा बरतानिया जो था, ये अमेरिका की ख़्वाहिश पर करवाया गया। अमेरिका ने ये कहा कि जनाब, हमें तो शायद नहीं बताया होगा उन्होंने, लेकिन अमेरिका ने बरतानिया को हुक्म दिया होगा कि आप आर्मी चीफ साहब को बुलाएं और उनको रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर दें। अब ये जरा गौर तलब बात है। माजी अच्छा। में जब आर्मी चीफ जाया करते थे तो उनको सैंडहर्स्ट मिलिट्री एकेडमी के अंदर या दीगर मिलिट्री एकेडमीज के अंदर जो है उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था।
रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर का मतलब ये है, जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड्स, देखें आम हालात में जब लोग आते हैं तो आपने देखा कि वो उनको फौजी दस्ते जो है सलामी देते हैं, लेकिन जब कोई बहुत खासुल खास मेहमान हो तो वो लाल रंग के कपड़े पहन के, जो हमारे फौजी हैं बड़े जी खूबसूरत जी, जवान होते हैं, 6-6 वो फुट लंबे प्रेसिडेंशियल गार्ड उनके जो होता है साथ होते घोड़ों हैं। के ऊपर, हाँ, वो तो शाही गार्ड। उनको जी सर। तो रॉयल गार्ड जिन्होंने सर पे, जिनको बॉबीज कहते हैं, वो बड़े टोपियां पहनी होती हैं, उनको रॉयल गार्ड दिया गया। ये नहीं हुआ माजी के अंदर, ये बड़ी अनहोनी बात है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत को अमेरिका समझ रहा है और एक दफा फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है उसकी जरूरत आन पड़ी है। मैं यही बात कह रहा था कि पाकिस्तान को अगर उन्होंने अपना असला वहां से लेना है, अगर उन्होंने वहां कोई अपना सॉफ्ट रोल जो है इस खित्ते के अंदर कायम करना है, तो बगैर पाकिस्तान और बगैर अफवाज पाकिस्तान की सपोर्ट के ये नामुमकिन होगा। अब यहाँ ख्वाहिशें तो थी ना लोगों की, नन्ही नन्ही छोटी छोटी ख्वाहिशें, कि वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से जो है बस ट्रंप साहब जो है हमारी मामला कर दें और हमने तो सब कुछ कर लिया उनके लिए। देखें ज़ेलेंस्की के साथ क्या हुआ, जब आप अमेरिकी या किसी भी गैर मुल्की कुव्वत के साथ अनकंडीशनल सरेंडर कर देते हैं, आप उनके सामने लेट जाते हैं, बिछ जाते हैं, अपने मुल्क का, अपनी कौम का, अपनी हमियत का, अपनी इज्जत का, अपनी गैरत का, अपना जो दिफा का सौदा करने की कोशिश करते हैं, अमेरिका ऐसे लोगों को टिश्यू पेपर की तरह से जो है इस्तेमाल करके फेंक दिया करता है। ठीक। पाकिस्तान एक मुमलिकत है। जब आपने देखे ना उन तिलों में और क्या तेल था, इसराइल का पासपोर्ट आपने एक बना दिया और खालिद फिशल को आपने इजाजत दे दी कि जाओ भाई 2019 में तुम इसराइल यात्रा कर लो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। आपने जो है वो दीगर जो ऐसे लोग थे जो कि तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मुलविस थे, उनको आपने छोड़ दिया। उसके बाद आपने जो है कश्मीर का सौदा कर दिया, आपने जो है वो हर किस्म न्यूक्लियर के ऊपर आपने किया, अफगानिस्तान के हवाले से आपकी गलत पॉलिसियां थी, दहशतगर्दों के मुतल्लिक आपकी बात जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो नूर वली मसूद का जो ग्रुप था जो कि 600 के ऊपर मबनी था, जब आपने उससे बातचीत शुरू की एक हफ्ते के अंदर वो ग्रुप जो है वो 6800 के ऊपर हो गया, इसलिए कि बाकी तमाम ने ये कहा कि जी हुकूमत तो इनसे बात कर रही है। फिर इसी जी तरीके सर। से चंद और लोगों को, गद्दारों को आपने छुड़वा दिया। तो ये जो देखे ना, जब तू झुका जो गैर के आगे तन तेरा ना मन। अभी वाह। मैं आपको जरा याद कराता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक तकरीर, अपने जो पहले जब वो थे सदर थे पहली टर्म में, तो इमरान खान साहब जो है वो वहां गए। ये वीडियो मैंने कल भी लगाई है अपने ट्विटर के ऊपर। उसके अंदर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे हैं, साथ इमरान खान साहब बड़ा सर नीचे करके बैठे हुए हैं। वो ये कहते हैं कि हमने 1.3 बिलियन डॉलर की जो है इमदाद पाकिस्तान को दी है, और इससे पहले जो पाकिस्तान ने कुछ नहीं पाकिस्तान किया। था, इससे जो पहले पाकिस्तान था वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता था, बल्कि हमारे मुखालिफ खड़ा था। जरा ये गौर करें, इससे पहले का पाकिस्तान हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता था, हमारे मुखालिफ खड़ा था, लेकिन अब मामलात जो है वो सीधे हो गए। तो बात यह है कि जाफर अल बंगाल, सादिक अल दक्कन, नंगे आदम नंगे दीन नंगे वतन, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान की अहमियत है। अगर अफगानिस्तान से असला उन्होंने लेना है, अगर अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने एक सॉफ्ट इमेज अपना क्रिएट करना है, तो मां सवाए मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के और कोई इसके लिए मदद उनकी नहीं कर सकता। इस बात का उनको इदराक है। इसी वजह से कांग्रेस ने खड़े होकर तालियां बजाई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के किरदार के लिए, पाकिस्तान की खूबियों और सलाहियतों के लिए, और पाकिस्तान की अफवाज की पेशा वराना सलाहियत के ऊपर उनको ये अंदाजा है कि पाकिस्तानी फौज के बगैर कोई टास्क मुमकिन नहीं हो सका। दहशतगर्दी की इस जंग के अंदर जिस तरीके से हमारी पाक फौज और हमारे जो शोहदा का किरदार है, उनको अस्सलाम वालेकुम है, उनको सलूट है 10 दफा। ये सर हकीकत इसके साथ, इससे रिलेटेड चीजें, दो चीजें रह गई। एक तो सर ये देखे ना, इन्होंने आईएमएफ को खत लिखे पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, इन्होंने बांग्लादेश की एग्जांपल दे दी, श्रीलंका की एग्जांपल दे दी, इन्होंने चाहा कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दे, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दे। हम तो ग्रे लिस्ट में ले गए थे, ब्लैक लिस्ट में डाल दे ताकि पाकिस्तान जो है अगर मैं नहीं हूं तो खत्म हो जाए। मगर हर चीज उसके उलट हुई, जिसकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी एग्जांपल देते हैं। कहाँ है वो लोग जो ये कोशिशें करते थे? आज पाकिस्तान में वो
देखिए ना, एससीओ से लेकर आज तक अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे की तारीफ तक हर जगह पर इनके जख्मों पर नमक ही छिड़के गए और वो कुदरत की तरफ से हुआ है। और दूसरा सर, आज बन्नू कैंट का जो गर्दाना एक वो हमला हुआ है और उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, इस पर भी आपका तबसरा सर। देखिए, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं है इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह की जो फौज है, अल्हम्दुलिल्लाह ये गाजी और शहीदों की फौज है। ये सिर्फ फौजी नहीं है, ये जहादी है। मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद कुल रहमतुल्लाह कहा करते थे कि ये हम सिर्फ फौजी नहीं बल्कि हम जहादी भी हैं। ये जो एक्स्ट्रा हीरोइक एक्ट्स हैं, ये जो शेर खान ने जो किरदार अदा किया, जो अजीज भट्टी ने सीने पे जो है वो गोला खाया, ये जो राशिद मिन्हास ने काम किया कि अपना जहाज खुद जो है वो जाके क्रैश करवा दिया एक यंग बच्चे ने। आप मुझे बताएं कि और फिर इसी तरह सिपाही महफूज शहीद की, लालक जान की और दीगर जो हमारे शोहदाए हैं, आप मुझे बताएं क्या ये सिर्फ पैसे के लिए किया जा रहा है? ओ बाबा, फॉर गॉड सेक, ये पैसे के लिए फौज काम नहीं करती। ये पाकिस्तान का झंडा लगा के जो है ना, ये शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किस्मत कुशाई, ये काम करते हैं। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक और बात, उन्होंने आते ही पाकिस्तान की न सिर्फ ये जो कल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले $397 मिलियन उन्होंने हमारी F-16 की अपग्रेडेशन के लिए जो है वो दिए, उस वक्त जब दुनिया के ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं। इंडिया के साथ सिर्फ अभी F-35 के सुनहरे ख्वाब ही हैं, वो ऑफर ही दिए और पाकिस्तान को वो पैसे दे दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ, ये उन्होंने इंसर्जेंसी और दहशतगर्दी का जिक्र किया है कि उन F-16 के जरिए आप दहशतगर्दी और इंसर्जेंसी के खिलाफ इस्तेमाल करें। इसका और क्या मतलब है मेरे भाई? बात तो ये है कि इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि इनका क्या बनेगा। ये मुल्क दुश्मन जो सोच है और पाकिस्तान मुखालफत को ऊपर, और इतनी मतलब ठीक है आप यकीनन यहूदियों के दामाद हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही पाकिस्तान के जो है ना, वो दूसरे लफ्जों में आप कहें कि पाकिस्तान की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो कौन सी ईंट से ईंट बजाएंगे? वो ये बातें करते हैं, ये कहते हैं कि जी 24 करोड़ कौम हमारे साथ है, 24 करोड़ इनके साथ हो ना तो ये एक दिन क्या एक घड़ी भी जो है वो जेल में नहीं रह सकते। ये 50,000, 70,000, 25,000, 35,000 का सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना के ये सोचते हैं कि जनाब हम जो है वो ये कर लेंगे। इनको क्या मालूम पाकिस्तान फौज की हैसियत क्या है? बुलाए ना अपने बेटों को दोनों को, वो अपने साहबजादों को क्यों नहीं बुलाते? बुलाएं उनको, कहें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लड़ो, जाके फ्रंट लाइन के ऊपर कश्मीर के लिए जो है वो जहाद करो, खड़े हो वहां -50 के अंदर डिग्री के अंदर सियाचिन के अंदर जाके खड़े हो। इनका कौन वाह। किस सियासतदान का बेटा गया है? मुझे बताएं ना, नाम बताएं। किस सियासतदान का बेटा जो है वो गया है जाके उसने फ्रंट लाइन के ऊपर खड़ा हुआ है? फौजियों के बेटे जाते हैं। अभी जनरल सफदर साहब का जो है बेटा शहीद हुआ, मैं जाके जो है जहाद के अंदर जो है वो शामिल रहा। इसी तरीके से दीगर कितने नाम हैं जिनके बच्चे जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो फौज के लिए जो है खड़े हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा जिसके लिए वो कहा जाता है कि जनाब फ्रंट लाइन के ऊपर जाके खड़ा करवाते हैं। जर्नैल अपने बच्चों को जाके कहते हैं जो उनके फौज में होते हैं, हालांकि बाप सर्विंग होता है, वो कहता है इसको रगड़ा लगाओ, इसको जो है फ्रंट लाइन के ऊपर भेजो। ये बड़ा ऐसी मशहूर है। दर्जनों नहीं, ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं वकास भाई। जी असल सर। मसला यहाँ ये है कि जो बन्नू कैंट के वाकया हुआ है, अभी मैं कहता हूं बन्नू कैंट का वाकया जो हुआ है, आप भेजें ना अपने बच्चों को। हजूरे वाला जितने सियासतदान हैं, मैं ये नहीं सिर्फ एक तंजीम को तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूं, बाकी तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई हैं उनसे कहें जाए अपने बच्चों को भेजें, ताकि हमें भी पता चले ना कि ये कैसे बेहतरीन काम किरदार अदा करते हैं। बातें बातें बातें, फौज के ऊपर एतराजात के ऊपर फौज के ऊपर एतराजात। इनको तकलीफ ही हो रही है कि पाकिस्तान फौज जो है वो पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई हदूद की जो है वो जामिन है। इस वजह से इनकी तकलीफ है, इनके पेड़ में मरोड़े उठते हैं। इन सब का एक ही एजेंडा है, पाकिस्तान फौज मुखालफत। असल बात हकीकत मेरे से अगर आप पूछना चाहते हैं, जहां तक आपने बात कही बन्नू कैंट की, देखें ये एक जंग है, और जंग हमें मालूम है कि इसके अंदर गैर मुल्की ताकतें जो हैं वो भी शामिल हैं। इसके अंदर हमारा पड़ोस भारत मौजूद है, बिल्कुल वो पैसे देता है, पैसों के बगैर लश्कर पलते हैं भला? ये कहां से पैसे आ रहे हैं? वो $4.2 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं इंडिया ने बकायदा अफगानिस्तान के अंदर। वो यही, अब कुलभूषण यादव को अभी जो हमने पकड़ा, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी मिसाल नहीं मिलती। कुलभूषण यादव को जब दूसरी जंग अजीम के अख्ताम के बाद
ایک इतना सीनियर कर्नल लेवल का अफसर हमने पकड़ा है, इसकी कोई दुनिया के अंदर मिसाल नहीं है। ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस दुनिया की 4 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर जो है वो अकेली तनहा जो है चुमुखी लड़ाई लड़ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियां हो रही है। इंटेलिजेंस का मसला ये होता है कि इनकी जो कामयाबियां होती हैं वो तो पता नहीं चलती, और जो लोगों की इनकी नाकामियां होती हैं, फेलियर्स होते हैं, वो सामने आ जाते हैं। भाई इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है कि वो पहले से मामलात को डिफ्यूज कर देते हैं। अभी आपको मैं बताता हूं, आईएसआई हेडक्वार्टर के अंदर मुझे अपने वालिद साहब के साथ जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहां यादगार शोहद है, जहां तकरीबन इस टाइम पे 200 से ज्यादा जो शहीद हैं वो मौजूद हैं। तो क्या कुर्सी के ऊपर बैठ के शहीद हुए वकास भाई? और भाई वो हालत जंग में वो ब्रिगेडियर बर्की साहब का मैं क्या नाम लूं, और कितने बहादुर शख्स था, वो खड़े होकर सामने फ्रंट के ऊपर जो है वो किया, और क्या मिला? एक बच्चे को पाकिस्तान का झंडा, बाप की लाश के ऊपर एक झंडा, ये ये खा गई फौज। कुछ खुदा का खौफ कर लो यार, ये हमारी फौज है, हमारे लोग हैं, हमारे मुस्तकबिल के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, और आप इनको जो है वो, आप इनके मुतल्लिक जो है वो तबर्रा पूछते, खुदा को मानते, फौज से भी गलतियां होती होंगी, लेकिन क्या वो एक दानिस्ता मामला है? जान कौन दे रहे हैं मुझे ये बताएं? जान इनके बच्चे दे रहे हैं, जान पाकिस्तान फौज के बच्चे दे रहे हैं। जिस दिन एक शहीद होता है उस दिन आर्मी चीफ का मुंह देखने वाला होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, खून के आंसू और अंदर जो अपने आंखों के आंसू है वो पीते हुए मैंने देखा है। एक को नहीं, दर्जनों आर्मी चीफों को मैंने देखा है। इस हालत के अंदर जब किसी का बच्चा चला जाए ना, उसके सामने उसका लाशा पड़ा हो, वो उससे पूछना चाहिए। ये फौज जो है ना, इसके जो सिपा सलार होते हैं वो बाप होते हैं, और बाप के सामने जब बच्चों की लाशें, चाहे वो सिपाही हो या अफसरान, जब आती हैं तो बाप बिलक बिलक के, एक बहादुर बाप जो है वो रोता नहीं है, बल्कि अंदर जो है वो घुल जाता है। इसी वजह से आप देखें कि कैसे इन लोगों के बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, इतना गम करते हैं या अपने ऊपर लेते हैं। बहरहाल ये एक दूसरी बात है। बन्नू के ऊपर बात करें, दहशतगर्दी की एक जंग है, और हकीकत यह है कि पाकिस्तान के हवाले से लोगों के अज़ाइम जो हैं वो बड़े नापाक हैं। ताकूती ताकतें जो हैं वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार रहे, पाकिस्तान के पास एक इस्लामी फौज रहे, पाकिस्तान के पास उसका महलो वकू महफूज रहे, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा रहें, और सी पैक जो है वो चलता रहे, पाक चीन दोस्ती जो है वो कामयाबी से जो है वो जीने तय करती रहे। ये चीजें उनको पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो वस्ती एशियाई ममालिक, जहां दुनिया के 90% मादनियात मौजूद हैं, उन जखायर तक पहुंचे, और पाकिस्तान के अंदर मुआशी सरगर्मियां जो है वो मजबूत और मुस्तहकम हो। इस वजह से वो पाकिस्तान को खास तौर पे बलूचिस्तान और इन इलाकों में जहां सी पैक के 2 एंट्री पॉइंट्स हैं, एक बलूचिस्तान से, एक जो है खैबर पख्तूनख्वा से, वहां वो हमले करते हैं। कैंटोनमेंट पे हमला हुआ, बिल्कुल हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस हमले को नाकाम बनाया गया। फौज क्या होती है, या हमला होता है उन पे या वो हमला करते हैं। दोनों सूरतों के अंदर नुकसानात होते हैं। अगर आप ये कहें कि लड़ाई आपकी मेरी है, एक मुक्का आप मारेंगे तो 2 मैं भी मारूंगा, तो ये तो होता है दरमियान में, लेकिन दहशतगर्द का कोई चेहरे के ऊपर लिखा नहीं होता, जबकि फौजी की वर्दी बता रही होती है कि ये फौज से मुंसलिक है। इस वजह से वो इजी टारगेट हुआ करते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ बड़ा ही काबिले अफसोस, और मैं समझता हूँ काबिले मुजम्मत है। लेकिन जो उन्होंने अभी खत लिखा है, उन्होंने खत लिखा है कि जनाब हम तो पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला कर रहे हैं, ओ बेहयाओं, बेशर्मों, इंसानियत दुश्मनों, ये बता दो कि ये हम जो है वो मासूम शहरी और मासूम बच्चों को, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अवाम के अंदर अब इसका रद्द अमल आएगा, इसलिए चालाकी से जो भेड़िया है वो भेड़ की खाल ओढ़ना चाहता है। वो ये बताना चाहता है, दहशतगर्द ये खत लिख रहे हैं कि हमें मासूमों की जो है वो शहादत पे बड़ा दुख हुआ है, बच्चों की शहादत पे बड़ा दुख हुआ है, और हम सिविलियन के साथ खड़े रहे हैं। ये सिविलियन के साथ खड़े, रोजाना जो तुम माजी में धमाके करते रहे, जहां 300-300 250-250 लोग जो है वो शहीद होते रहे, तो तुम कहां थे? जहां औरतों को जो है तुमने मारा, जहां तुमने बूढ़ों, जवानों, बच्चों को जो है निशाना बनाया, जहां वुकला को, जहां सियासतदानों को, जहां फौजियों को तुमने निशाना बनाया, जहां आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को तुमने जिबा कर दिया, तुम कहते हो कि तुम इंसानियत दोस्त हो? ये तुम इस्लाम में ऐसी कोई चीज नहीं है।
اسلام میں یہ جامعہ حقانیہ کے اوپر حملہ کر کے حامد الحق کو شہید کرنا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ مسجد کے اندر دھماکہ کرنا یہ اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام کی بات کرتے ہو تم؟ اور وہاں کہتے ہو کہ جناب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تمہارا جو مکروہ چہرہ ہے وہ ہمیں پتہ ہے. تم ظالم ہو، تم جو ہے وہ کافر ہو، تم کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. کوئی صرف کلمہ پڑھنے سے یا قرآن مجید پڑھنے سے جو ہے مسلمان نہیں ہوا کرتا. مسلمان ہونے کے بڑے انسانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین، اللہ تعالیٰ رب العالمین، اس پاکستان کے اندر کیا اسلامی نظام نافذ نہیں ہے؟ کیا ہم نے آئین پاکستان کے تحت قرآن اور سنت کو بالادست قانون آرٹیکل 227 کے ذریعے نہیں دیا؟ کیا آرٹیکل 2A کے مطابق ہم نے قرآن جو اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو آئینی طور پر قبول نہیں کیا؟ تو پھر کس کی بات کرتے ہو یار؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جی عوام کے لیے ہم نکلیں گے؟ تم عوام کے اندر تم اپنا جو ایک عجیب فتنہ ہے وہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہو. یہ قوم، پاکستانی قوم، تم کو ریجیکٹ کرتی ہے، تمہیں پہچان گئی ہے، تمہارے ساتھ نہیں کھڑی. ہم اپنے محافظوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم پاکستان کے سب ہلالی پرچم کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کہ تمہارے ناپاک ارادوں کے ساتھ کھڑے ہیں. بنو کا حملہ ہوا، اس کو ڈیفیوز کیا، لیکن کتنے ایسے حملے ہیں جو جہاں خوارجی جو ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا. کتنے ایسے ہم نے پاکستان افواج نے آپریشنز کیے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر 150 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں جہاں تم جیسے لوگوں کو جہنم واصل کیا جاتا ہے، کتے کی موت ماری جاتی ہے. تو یہ بتاؤ نا، پھر یہ نہیں بتائیں گے وہ کامیابیاں نہیں گنوائی جائیں گی، اس لیے کیونکہ سوشل میڈیا دجالی قوتوں کے ہاتھ میں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ملک غدار بیٹھ کے جو ہے وہ پاکستان کے متعلق نفرت پھیلاتے ہیں. پاکستان ہوگا نا تو پھر دیکھیں گے. یہ بلوچ کے حوالے سے میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا. افغانستان میں کیا کچھ نہیں ہوا. یو ایس اپنا آیا، پھر اس سے پہلے سوویت یونین آیا. کیا وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ باہر نکل کے چوکوں اور چوراہوں کے اندر کھڑی ہو کے انہوں نے جو ہے ویمن رائٹس اور احتجاج کی باتیں کی؟ کیا آپ کو جو ہے وہ کے پی میں جب ہوا یہ سارا کچھ، اور کتنا ہولناک تھا کہ جب ڈرون حملے ہوا کرتے تھے، تو پھر کیا کے پی کی خواتین باہر نکلی؟ تو پھر کشمیر کے اندر کیا ہوا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ خاص سوچ اور فکر. بلوچ بڑے غیرت مند قوم ہے، ان کی عورتیں جو ہیں وہ باہر نہیں نکلا کرتی. یہ ایک خاص ایجنڈے والے لوگ ہیں. کیا بلوچستان کے اندر مرد مر گئے ہیں جو احتجاج کرنے سے باہر نہیں آ رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مخصوص ایجنڈا ہے جو مارنگ بلوچ جو ہے وہ لے کے لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. جو خود کش دھماکے والی خاتون ہے وہ پتہ چلتا ہے، چاہے وہ کیا نام ہے ماہل بلوچ ہو، یا ابھی یہ جو پرسوں چوتھ جو ہے وہ جب ایف سی کمانڈر کی گاڑی کے اوپر جو ہے ونگ کمانڈر کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا وہ خاتون ہے، یا اس سے پہلے جو ہے ایک اور خاتون تھی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا پلان ہے. وہی جو کلبھوشن یادو عزائم لے کے آیا تھا، وہی جو اس کے سلیپر سیل تھے جن کو پیسے ملتے ہیں. ان سے پوچھے نا یہ کرتے کیا ہے جو اتنا ان کو جو ہے ان کو فنڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی پوچھے تو صحیح بھائی آپ کو فنڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ اتنے دن جو ہے وہ کبھی راجی مچی کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. آپ کو فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ مارنگ بلوچ کیا پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں؟ کیا پریکٹس کر رہی ہیں؟ گھر میں روٹی پانی کیسے ہو رہا ہے؟ یہ جو اتنے دن کے دھرنے اور اتنے جو ہے وہ ٹریول اور ٹور چل رہے ہیں اور غیر ملکی دورے چل رہے ہیں، کس طریقے سے چل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ میرے خیال ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کچھ وقت کے تقاضے ہیں. باہر بنو واقعہ افسوسناک ہے، اور میرا خیال ہے ایک بہت بڑا یہ واقعہ ہوا. لیکن قوموں کی زندگی کے اندر اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. اور کیا 130 سال امریکہ سول وار میں نہیں رہا؟ تو پھر آج امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ اسی طریقے سے دیگر ممالک ہیں، ان کے اندر کتنے مشکلات آئیں، کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان کامیابیاں ہیں زیادہ. اگر آپ دیکھیں نیوکلیئر ہم نے بنا لیا الحمدللہ. معیشت جو ہے وہ ہم 91 تک جو ہے وہ 6% کے اوپر ہماری 6.1% معیشت کا جو ہے وہ ریٹ تھا. اسی طریقے سے ہم نے جو ہے وہ اسپیس میں ہم چلے گئے. سیٹلائٹ ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ. میسائل پروگرامز ہمارے بن رہے ہیں. دفاع کی انڈسٹری ہماری کامیاب ہو رہی ہے. اسٹیل مل ہم نے لگا لی، ڈیم ہم نے بنا لیے، نہریں ہم نے جو ہے وہ بنا لی. پاکستان کے اندر سڑکوں کا جال ہم نے بچھا لیا. پاکستان کے اندر جو ہے کتنی ہم نے جو ہے وہ ٹیکنالوجیز کے اوپر بات کی. عرفہ کریم جیسی بچیاں یہاں پیدا ہوتی ہیں الحمدللہ. کون سی مایوسی ہے بھائی؟
کون سی مایوسی کوئی ہے؟ ہم مانتا ہوں مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، کس ملک میں نہیں ہے؟ 8 لاکھ لوگ اگر یہاں پچھلے سال گئے تو 25 لاکھ بھارت کے اندر سے بھی چلے گئے، جہاں $650 بلین اکانومی ہے، وہاں سے 25 لاکھ جوان جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں جو ہے نقل مکانی کر گئے. کیوں؟ اس کے اوپر خاموش ہیں. بات کریں نا کشمیر کے اوپر، بات کریں، بتائیں کشمیر کا سودا کس نے کیا؟ میرے سوال کا جواب دے دینا کہ جی فلانے نے کر دیا، جی اس کی مرضی کے. اور میں اگر وزیر اعظم ہوتا نا اور میرے اوپر کوئی دباؤ ہوتا تو میں کہتا جناب یہ لے استعفیٰ میرا. اس ٹائم پہ پھر میں جو ہے وہ بات کرتا، لیکن تب ہم ایک پیج پہ تھے. تب ہمیں اچھا لگتا تھا. ہمیں تو قائد اعظم کا بتایا گیا تھا کہ وہ پاکستان کی قوم کے باپ ہیں، بعد میں بتایا گیا نہیں، وہ انہوں نے بتایا کہ جی باجوہ صاحب بھی باپ ہیں. یہ انہوں نے بتایا، ہمیں نہیں پتا تھا ویسے. لیں جی عبداللہ صاحب، بہت شکریہ. آج آپ جذباتی بھی ہوئے اور بہت انفارمیشن بھی آپ نے دی، اور میں آپ کی ہر بات پر یقین کرتا ہوں کہ واقعی پاکستان فوج جو ہے وہ بہترین فوج ہے، ایجنسیز بہترین ہے، اور جو اس کے خلاف کھڑا ہے، کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر پاکستان بنا ہے، جو اس کے خلاف کھڑا ہوگا وہ خود مٹ جائے گا. ہمیں بس تھوڑی سی کوشش کرنی ہے اور حب الوطنی ظاہر کرنی ہے. بہت شکریہ عبداللہ صاحب، دیکھیں بہت جی شکریہ. اللہ تعالیٰ جذبات آپ کو میرے خوش میرے رکھے. ملک کے لیے ہے نا، کیوں جذباتی جی ہونا کیا غلط بات ہے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ نہیں وسلم نہیں کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے وہ مکہ سے آیا، آپ ہجرت کر گئے تھے تو مدینے میں، تو کہا کہ مکے کا حال سناؤ کہ کیا ہے. تو جب وہ حال بتانے لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے. تو پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے وطن کی یاد آتی ہے. تو ہم نے تو حب الوطنی اپنے نبی سے سیکھی ہے. اگر ہم اپنے ملک کے لیے جذباتی ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ملک ماں ہے اور ماں کے لیے جذباتی ہونا ہر کا فرض ہے میرے خیال میں. اور جو نہیں ہو رہے ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ جذباتی کیوں نہیں ہوتے. سر یہ واقعہ سنا کے رونگٹے کھڑے کر دیا ہم نے. زندہ باد. اللہ حافظ.